नमस्ते प्यारे बच्चों। देखिए, क्लास फर्स्ट ईयर में हम लोग एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, अनुक्रम तथा श्रेणी, अर्थात इसको हम कह सकते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। और इसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन पढ़े हैं पिछले टर्म तक, कुछ होमवर्क में क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। और जो हम क्वेश्चन कर चुके हैं वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मान के चलें आप। अभी हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं कराए थे, तो आज से हम आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराएंगे, प्रॉपर एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन पढ़ाएंगे, ठीक है, बुक के, क्योंकि वही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ देखो, हम साथ में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी लेते रहेंगे बीच बीच में, लेकिन मुख्यतः हम आपको एनसीईआरटी की बुक से ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इससे आपको फ़ायदा होगा, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को भी फ़ायदा होगा, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को भी फ़ायदा होगा। और जो आपका सिलेबस लगाया गया है जो है बोर्ड का, वो आप जो है टू द पॉइंट पढ़ लेंगे कि हाँ सिलेबस आपका यही है। तो इसी के साथ हम जो है अनुक्रम तथा श्रेणी में हम लोगों ने अनुक्रम के बारे में पढ़ा था। श्रेणी में हमने सबसे पहले समांतर श्रेणी के बारे में जाना था। कुछ फार्मूले उसके हैं, वो फार्मूले भी आपको बताए गए थे हमने। तो पहले अनुक्रम का कुछ हम लोग आज होमवर्क लेंगे, जो हम कर चुके हैं वही होमवर्क है। और ये एनसीईआरटी की बुक से जो है होमवर्क एक तरीके का करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि आप पढ़ चुके हैं। फिर भी हम समझाते जाएंगे आपको कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो देखिए, एनसीईआरटी में सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर जब देखेंगे आप, तो उसमें आपकी आएगी डायरेक्ट एक्सरसाइज 9.1, एक्सरसाइज 9.1, ठीक है। सभी देख सकते हैं, एक ही किताब है और पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही किताब चल रही है। चैप्टर भी आपके यथावत हैं। एक्सरसाइज 9.1 सभी की बुक में होगी। जिस पे बुक है भी नहीं तो आप जो है डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम बिल्कुल आपको ऐसा कुछ काम नहीं दे रहे हैं जो आपको बुक की आवश्यकता पड़े, ठीक है। और जिस पे बुक है तो वो आप देख के करें काम। तो एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर पहला कह रहे हैं कि 1 से 6 तक के अनुक्रमों में प्रत्येक के प्रथम 5 पद लिखिए। यानी कि प्रश्न 1 से 6 तक के, प्रश्न 1 से 6 तक के अनुक्रमों में प्रत्येक के प्रथम 5 पद लिखिए। प्रत्येक के प्रथम 5 पद लिखिए। पांच पद लिखना है आपको, फर्स्ट 5 टर्म लिखना है जिनका nवां पद दिया गया है, ठीक है। जिनका nवां पद को आप लोग क्या कहते हैं? tn, ठीक है, बताया था आपको, दिया गया है। ये आपका एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन है। और अभी तक हम जो समझा रहे थे वो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन के आधार पर समझा रहे थे। अब हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन पढ़ाएंगे आज से कंटिन्यू, ठीक है। बीच बीच में हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लेंगे, ठीक है, जैसा कि आपको बताया था। लेकिन मेन आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ये आपका मेन सिलेबस है। तो क्वेश्चन कह रहे हैं, क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 6 तक के अनुक्रमों में, अनुक्रम दिए गए हैं, ठीक है, अनुक्रम समझा दे चुके हैं आपको। प्रत्येक के प्रथम 5 पद लिखना है। 5 पद मतलब आपको लिखना है T1, T2, T3, T4 एंड T5। हिंदी में समझें, T1 मतलब प्रथम पद, फर्स्ट टर्म। T2 मतलब द्वितीय पद। T3 मतलब तृतीय पद। T4 मतलब चौथा पद, चतुर्थ पद।
और T5 मतलब 5वां पद, 5 पद आपको लिखने हैं। तो इसमें जो है देखिए, इसमें जो है क्या है क्वेश्चन, इसको समझने का प्रयास करें। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है आपको कि TN कह लें या AN कह लें, कोई दिक्कत नहीं है। TN इक्वल टू n+2, यही होगा क्वेश्चन आपकी बुक में लिखा होगा AN इक्वल टू n+2, लेकिन T के हिसाब से अब चलें आप, तो यहाँ पे करेंगे TN इक्वल टू n+2। तो n की जगह पे आपको रिप्लेस करना है 1 2 3 4 5 रिस्पेक्टिवली, क्रम से। तो आपके जो है प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद और 5वें पद आ जाएंगे। हमने बताया था अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दिया गया है तो आप उस सीरीज का, उस अनुक्रम का, सीक्वेंस का कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसे कर सकते हैं। क्या करेंगे, n बराबर 1 2 3 4 5 रखने पर क्रम से रखेंगे, आपके पद प्राप्त होते जाएंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है TN इक्वल टू n/n+1। इसमें भी आपको n के रिप्लेसमेंट में क्रम से 1 2 3 4 5 रिप्लेस करने हैं। संभवतः आपके आंसर आते ही रहेंगे। पढ़ा चुके हैं आपको, हम पिछले वीडियो देखें हमारे, उनमें हमने संभवतः पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखेंगे, ये आपके NCERT के सवाल बता रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है TN इक्वल टू 2 की पावर n। तो इसे भी आप कर सकते हैं, n की जगह पे 1 2 3 4 5 रिप्लेस करेंगे और आपके पांचों आपके टर्म आ जाएंगे सीक्वेंस के। क्वेश्चन नंबर 4 ये सभी पढ़ा चुके हैं, इसलिए आपको हमने जो है होमवर्क में रखना उचित समझा। क्वेश्चन 4 है आपका TN इक्वल टू 2n-3/6। ठीक है, तो इसमें भी करना है आपको n के रिप्लेसमेंट में 1 2 3 4 5 और टर्म आपको आते रहेंगे। क्वेश्चन 5 दिया है आपको TN इक्वल टू -1 टू पावर n-1, आगे है आपका इंटू में 5 टू पावर n+1। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 लिखना है, लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे कि माइनस के पावर आपके इवन ऑड चलते हैं, सम होते हैं अगर, ठीक है, तो आपका प्लस में आंसर रहता है आंसर, और माइनस के पावर विषम होते हैं आपके, तो आपका आंसर माइनस में चलता है। ये आपको पता होना चाहिए, हाई स्कूल के रूल है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि TN इक्वल टू n² + 5/4, ये n2 लगाया। तो ये 6 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, केवल n के रिप्लेसमेंट में 1 2 3 4 5 लिखना है, मान रखने हैं, वैल्यू रखनी है, वैल्यू पुटअप करनी है और उसको सॉल्व करना है। जैसे ही आप सॉल्व कर लेंगे वैसे ही आपके पांचों पद आ जाएंगे। इनको आप नोट कर लें जिन पर बुक नहीं है, और जिन पर बुक है तो आप मिलान कर लें। यही क्वेश्चन है आपके NCERT के। ये हम सभी क्वेश्चन आपको समझा चुके हैं, ये अनुक्रम के क्वेश्चन है, तो आप इसे कर सकते हैं और पद प्राप्त कर सकते हैं। जो टर्म हमें चाहिए वो आप ला सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, इन्हें आप नोट करें। इसी तरीके से बच्चों अनुक्रम में हमने और भी जो कुछ पढ़ाया था उसका भी आप थोड़ा होमवर्क रखें। आगे क्वेश्चन है 7 से 10 तक के, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्या क्वेश्चन दिए गए कि निम्नलिखित, ये सभी हम अनुक्रम में पढ़ा चुके हैं आपको। निम्नलिखित प्रश्न 7 से 10 तक के, निम्नलिखित प्रश्न 7 से 10 तक के अनुक्रमों में प्रत्येक का वांछित पद ज्ञात कीजिए। वांछित पद
ज्ञात कीजिए जिनका nवां पद दिया गया है। ठीक है, जिनका nवां पद दिया गया है। तो देखिए 7 से 10 तक में सबके nवां पद दिए गए, यानी क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10, सभी में nवां पद आपको दिए गए। nवां पद, nth टर्म कहते हैं इसे tn। यहाँ भी दिया गया है आपको nवां पद, मतलब tn। यहाँ भी nवां पद दे रहे हैं tn, और यहाँ भी nवां पद दे रहे हैं tn। और जो भी टर्म पूछा गया, डायरेक्ट टर्म पूछ रहे हैं इसमें, तो वो निकालने का प्रयास करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या दिए गए हैं, पहले ये देखें। तो an या tn दिया है 4n-3, पहला दिया है आपको 4n-3। ठीक है, nवां पद दिया है 4n-3। आपको T17 एंड T24 निकालना है। T17 और T24 निकालना है, 2 टर्म निकालने हैं इसके। तो देखिए 17 निकालेंगे तो n के रिप्लेसमेंट में 17 रख देंगे, हमने बताया भी है। और 24 निकालेंगे, T24 24वां पद, तो n बराबर 24 रख देंगे। डायरेक्ट 24 रख के सॉल्व कर लेंगे, या डायरेक्ट 17 रख के सॉल्व कर लेंगे, तो पहला आपका पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। दूसरे में दे रहे हैं nवां पद आपको Tn इक्वल टू n² / 2 की पावर n। इसमें आपको टर्म निकालना है T7, तो n के रिप्लेसमेंट में डायरेक्ट 7 लिख देंगे, आपका 7वां पद आ जाएगा। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है आपका Tn इक्वल टू -1 टू पावर n-1 इंटू n³। ठीक है, और आपको निकालना है T9, 9वां पद निकालना है। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 9 रख देंगे, आपका 9वां पद आ जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका nवां पद Tn बराबर n-2 अपॉन n+3। यहाँ पे निकालना है T20, 20वां पद। तो n की जगह पे 20 रख देंगे, आपका डायरेक्ट 20वां पद आ जाएगा। तो इसमें केवल जो पद पूछे गए हैं उनकी वैल्यू रख देनी है, और आपका जो है आंसर आ जाएगा। इसी के साथ साथ ये भी पढ़ा चुके हैं आपको सीक्वेंस में। ठीक है, तो ये आज करने का प्रयास करें। आगे के क्वेश्चन जो हैं वो भी आप समझिए। आगे के क्वेश्चन जो दिए गए हैं आपको, वो आप सीखने का प्रयास करें 11 से लेकर 13 तक। तो ये हम बिगाड़ रहे हैं, इसे आप जो है नोट करेंगे। आगे देखेंगे जो है आपको प्रश्न 11 से 13 तक। आगे क्वेश्चन है ये, प्रश्न 11 से 13 तक, 11 to 13। प्रत्येक पद के 5 पद लिखिए। प्रत्येक पद के या प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए। 5 पद लिखिए जिनकी तथा संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। तथा संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें भी कोई खास बात नहीं है। प्रश्न 11 से 13 तक प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखना है। तो 5 पद लिखेंगे आप, अनुक्रम के 5 पद लिखेंगे। बहुत ध्यान सुनना, अनुक्रम मतलब सीक्वेंस के 5 टर्म लिखेंगे, 5 पद लिखेंगे। तो आपको कौन कौन लिखने पड़ेंगे? प्रारंभ से लिखेंगे तो आप पहला T1 लिखेंगे, फिर T2 लिखेंगे, फिर T3 लिखेंगे, फिर T4 लिखेंगे, फिर T5 लिखेंगे। इस तरीके से 5 टर्म लिखने हैं। और जब इनको एक सीक्वेंस में लगा देंगे, लाइन में लगा देंगे कॉमा लगाकर, तो यही आपकी संगत श्रेणी हो जाएगी।
तो आपको संगत श्रेणी जो लिखनी है, संगत श्रेणी, ये पूछा गया है, संगत श्रेणी याद कीजिए। संगत श्रेणी आप कैसे निकालेंगे? संगत श्रेणी निकालने के लिए अनुक्रम के 5 पद आप लाइन में जो है कन्वर्ट कर देंगे, लाइन से कॉमा लगाकर। यही आपका श्रेणी लिखने का भी तरीका है, लाइन से दिए गए पद होते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है, ये समझने का प्रयास करें। ये क्वेश्चन हमने कल ही पढ़ाए थे आपको। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं, क्वेश्चन 11वां। क्वेश्चन 11वां में आपको दे रहे हैं T1 इक्वल टू 3, Tn इक्वल टू 3 Tn-1 प्लस 2, ठीक है, और n ग्रेटर देन 1। कल बताए थे ये क्वेश्चन हमने। तो इसमें T1 तो 3 डायरेक्ट हो जाएगा, और फिर n ग्रेटर देन 1, n का मान 1 से बड़ा लेना है, तो 1 तो पहले ही दिया है तो लेने की ज़रूरत नहीं है। 2 3 4 5, 2 3 4 5 n के मान लेके और आप स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप, व्यापक रूप में इसमें रख देंगे और आपका जो है प्राप्त हो जाएगा। संगत श्रेणी क्रम से आपको प्राप्त हो जाएंगे। ये कल हमने पढ़ाया भी था, आपको याद हो कल के वीडियो में। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है ये समझें। T1 इक्वल टू -1, ये सभी NCERT के क्वेश्चन हैं। T1 इक्वल टू -1 और Tn इक्वल टू दे रहे हैं Tn-1 अपॉन n, जहाँ n ग्रेटर इक्वल टू, तो n का मान 1 तो लेना ही नहीं है क्योंकि 1 दे ही रहे हैं T1, आप T1 की जगह पे -1 लिख लेंगे। अब n का मान, n का वैल्यू जो लेना है वो 2 से बड़ा लेना है या बराबर लेना है, ग्रेटर इक्वल लगा हुआ है, तो n का मान 2 से ही स्टार्ट कर देंगे। 2 3 4 5, 2 3 4 5, और इस व्यापक रूप में, मानक रूप में, स्टैंडर्ड फॉर्म में रखेंगे, आपके पाँचों मान आएंगे। फिर भी यदि NCERT के किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है तो आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं, हम आपका जो है पूरा सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। समय समय पर आप भी कमेंट का रिप्लाई देखते रहें कि सर ने क्या रिप्लाई आखिर आपको किया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, इसी का पार्ट है। देखिए क्या दे रहे हैं, T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू 2, साथ में दे रहे हैं Tn इक्वल टू Tn-1 एंड -1, जहाँ n ग्रेटर देन 2। ये तो शायद एक्सरसाइज में ही लगाया था क्वेश्चन हमने। देखिए T1 T2 दोनों की वैल्यू 2 लेनी है, व्यापक या मानक रूप दे रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म दे रहे हैं, ठीक, और n का मान 2 से बड़ा लेना है। 2 तक तो लेना ही नहीं है क्योंकि T1 और T2 दे ही रहे हैं, तो n के मान क्या लेंगे 2 से बड़े, 3 4 5, और इसमें व्यापक रूप में रखेंगे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में, आपके तुरंत प्राप्त हो जाएंगे। इस तरीके से आपको 3 क्वेश्चन को हैंडल करना है, घर पे करना है क्वेश्चन। और अगर फिर भी यदि क्वेश्चन में समस्या है, वैसे हम समझा चुके हैं, ये सब अनुक्रम के क्वेश्चन है, सीक्वेंस के क्वेश्चन है, और फिर भी यदि समस्या है तो आप हमें कमेंट अवश्य करें, हम उसका आपको रिप्लाई अवश्य देंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और बचा है इसमें, वो जो है आप देखने का प्रयास कर लें। एक क्वेश्चन और इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 14, इसे आप नोट करें। कितने मिनट बच्चों, एक लास्ट क्वेश्चन आपका बचा है, क्वेश्चन नंबर 14, NCERT की बुक का क्वेश्चन है कि फेबिनेक की, कुछ भी पढ़ने से, फेबिनेक की अनुक्रम निम्नलिखित रूप से परिभाषित है, ठीक। 1 इक्वल टू T1 इक्वल टू T2, यानी कि आपको दिया है T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू 1। इसका लाइन का मतलब समझिए, इसका लाइन का मतलब ये है, अतः T1 इक्वल टू 1 तथा T2 इक्वल टू 1, यानी दोनों वैल्यू 1 1 होगी, क्योंकि T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू 1 मतलब T1 का मान 1 और T2 का मान 1, ठीक है। अच्छा, एक बात और दे रहे हैं, तथा Tn इक्वल टू दे रहे हैं Tn-1 प्लस Tn-2, ठीक है।
n का मान 2 से बड़ा लेना है, तो n का मान 2 से बड़ा लेंगे तो कौन सा मान लेंगे, या लिखेंगे चूँकि n ग्रेटर देन 2, तो n का मान 2 से बड़ा लेंगे, अतः 2 से बड़े होते हैं 3 4 5, ठीक है, क्योंकि 5 तक आपको पूछा गया है लास्ट में। अतः n बराबर 3, 4, 5 लेने पर, ठीक है। तो सबसे पहले तो T1 T2 दिया गया है, आप T3 T4 T5 निकालें। कौन कौन निकालेंगे, T3 T4 और T5। फिर बाद में इनका यूज करना है इसमें, Tn+1 बटे Tn ज्ञात कीजिए, जबकि n बराबर 1 2 3 4 5। वैल्यू आपको लास्ट में इसकी चाहिए। तो पहले आप यहाँ से T1 T2 दिया गया है और आपको व्यापक रूप दे रहे हैं, ये देखो, इसमें वैल्यू रखेंगे n बराबर 3 4 और 5, 3 4 5। तो आपके T1 T2 पता ही है, T3 T4 T5 आ जाएंगे। फिर इनका यूज करेंगे इसमें, और कंडीशन भी लगा दी है कि n ग्रेटर दैन 2, n का मान 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़े होते हैं 3 4 और 5, 5 तक आपको लेने हैं। तो आइए T3 निकालें। तो यहाँ पे देखिए 3 आ जाएगा n की जगह पे, हर जगह 3 होगा, तो आपका बनेगा T3-1 प्लस T3-2। और इसे सॉल्व करें तो T3 में से 1 गया 2, T2 प्लस T3 में से 2 गया 1। T1 T2 की वैल्यू रख देंगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो T1 का वैल्यू कितना है 1, T2 का मान भी 1 है, तो 1 1 2, यानी T3 आपका क्लियर हो गया। T3 आपका क्लियर हो गया, आपका T3 इक्वल टू आ गया 2, ठीक है। इसी तरीके से T4 निकालेंगे, तो n इक्वल टू 4 रखेंगे इसमें व्यापक रूप में, तो T4 इक्वल टू क्या होना चाहिए, T4-1 प्लस T4-2। T4 इक्वल टू T3 बचेगा यहाँ, प्लस T2 बचेगा, तो T4 इक्वल टू आपका रहेगा T3, यानी 2 वैल्यू है, T2 का 1 है, तो T4 आपका बना 2 और 1 3। इस तरीके से T5 और निकाल लेंगे। T5, तो T5 कैसे निकालेंगे, देखिए T5 निकालने के लिए 5 रखेंगे इसमें, तो T5 इक्वल टू T5-1 प्लस T5-2। तो T5 इक्वल टू T5 में से बन गया 4 और T यहाँ पे बचेगा 3, तो T5 इक्वल टू T4 अभी आया आपका 3 रखना है, प्लस T3 आपका है 2, तो ये हो गया T5 इक्वल टू 5, ठीक है। ये हमने वैल्यू निकाल ली, ठीक, ये हम ऊपर बिगाड़ा दे रहे हैं। अच्छा, इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद ये करना है कि Tn+1 अपॉन Tn ज्ञात कीजिए, जबकि n इक्वल टू 1 2 3 4 5। यहाँ लिखेंगे पुनः अगेन Tn+1 अपॉन Tn, ठीक है। इसमें रिस्पेक्टिवली सबसे पहले आपको, जबकि n बराबर 1 2 3 4 5, तो n के इन मानों पे 1 2 3 4 5 पे वैल्यू निकालनी है। तो n बराबर 1 पर, तो यहाँ 1 रखें इसमें, तो T1+1 अपॉन T1, तो ये होगा आपका T2 अपॉन T1। T2 आपका देखो इसमें क्या है, T2 है आपका 1 अपॉन T1 आपका 1, वैल्यू हो गई 1। इसी तरीके से इसमें अब 2 रखेंगे, बहुत ध्यान से देखें, n इक्वल टू 2 रखने पर, तो आइए इसमें 2 रखें, तो T2+1 अपॉन T2, T3 हो जाएगा अपॉन T2। T3 देखिए कितना है 2 अपॉन T2 आपका 1 है, 2 आएगा डिवाइड देने पे। इस तरीके से 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, इनका यूज करेंगे जो हमने ये मान वैल्यू निकाली है। तो इसे जो है आगे भी करने का प्रयास करेंगे। n बराबर 1, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2 पे हम वैल्यू निकाल चुके हैं आपके दिए गए क्वेश्चन की। और किन का यूज हुआ है, जो हमने इनसे वैल्यू निकाल ली थी, T1 T2 तो आपको दिए गए थे, T3 T4 और T5। तो इसे जो है इस तरीके से आप करेंगे। और यही आपका लास्ट क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 14 था NCERT का, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है।
और ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो रही है। हम आपको प्रॉपर NCERT पढ़ाएंगे। कुछ बच्चे हमसे प्रतापगढ़ के जुड़े हुए हैं और उनका कहना है थोड़ा आप सर इंग्लिश मीडियम में भी आप थोड़ा पढ़ाया करें। तो उन सभी ऐसे सभी लोगों की समस्याओं को देखते हुए हमने आपको NCERT सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ाने का प्रयास किया है, क्योंकि NCERT अब सिलेबस सभी का है, हिंदी मीडियम का भी है, इंग्लिश मीडियम का भी है। पढ़ने को आप चाहे कोई किताब पढ़ते रहें, लेकिन इंटर में आके फिर आपको समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इंटर में 2 साल से आपका जब से NCERT लगा है प्रॉपर, पेपर जो आता है ओनली ऑन NCERT का आता है। ठीक है, तो इसलिए जो है आप प्रयास ये करें कि NCERT को पढ़ने की आदत अभी से डालें, तो आपको जो है समस्याओं का सामना नहीं करना होगा। तो ये आप कर सकते हैं। 1 और 2 हमने रख दिए हैं, 3, 4, 5 रख लेंगे इसमें और सॉल्व करेंगे, इनका यूज कर लेंगे। चैनल पे आप पढ़ रहे हैं हमारे YouTube चैनल पे, और आपने अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो उसको आप सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने से हमारे सभी डेली की वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। बहुत ही विशेष टाइम निकाल के हम वीडियो बनाते हैं आपका, तो इसको जो है सदुपयोग करें। घर पे हैं अभी आप, और बुक अगर नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप नॉर्मली पढ़ते रहें, यही सब बुक ही पढ़ा रहे हैं आपको। और हम प्रयास पूरा करेंगे कि जो है आप हर क्वेश्चन को, प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से देखा करें, बस आपको अवश्य आएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें वीडियो आप तक पहुंचने के लिए, और वीडियो जब देखा करें तो उसको लाइक करें, या आपका कोई सजेशन कमेंट हो तो आप उसमें दे सकते हैं। होमवर्क से रिलेटेड कोई कमेंट हो तो आप दे सकते हैं। ठीक है, और हमें पर्सनली अगर कांटेक्ट करना है आपको, तो कांटेक्ट भी करके पूछ सकते हैं, किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। और जो भी और नए कैंडिडेट हैं उनको भी लिंक हमारा शेयर कर सकते हैं, कोई भी वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हैं, तो उन तक वीडियो पहुंच जाएगा। और वीडियो जैसे ही पहुंच जाएगा तो हमारे पास, उनके पास लिंक पहुंच जाएगी, वो हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, भविष्य में वीडियो लाइक भी कर सकते हैं। तो इतना उत्साह आप हमारा बढ़ाते रहें, जिससे जो है हमें ये लगता रहे कि हाँ आप पढ़ रहे हैं। इसी के साथ प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही पढ़ाएंगे। नेक्स्ट टर्न पे अगली एक्सरसाइज देखेंगे NCERT की। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।